Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and today in class I'm going to tell you some important words that we have been listening to for past 3 months. एंड ये सारी चीज़ें हम अखबार में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें सुनने को मिल रही है. यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं या आज हम सीखने जा रहे हैं कोरोना से रिलेटेड वोकैब or some important words. So the thing is, today we are going to learn and we are going to make example on those special vocabulary and words. So the first is COVID-19. So what is COVID-19? कोविड जो वर्ड है वो कोरोना वायरस डिजीज़ से बना है और 19 इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो बीमारी है, जो महामारी है, ये 2019 में आई थी. सो कोविड 2019 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज़ 2019. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वायरस, जिसको हम कहते हैं विषाणु. तो हम कह सकते हैं कोरोना वायरस इज़ कंटेजियस डिजीज़. हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफेक्टेड. अफेक्टेड का मतलब होता है ग्रसित. जैसे कोई चीज़ से हम ग्रसित हो जाते हैं तो हम उसको अफेक्टेड बोलेंगे. सो व्हेन ही केम फ्रॉम मुंबई ही गॉट अफेक्टेड बाय कोरोना. द थर्ड वर्ड इज़ क्वारंटीन. क्वारंटीन का मतलब होता है अलग रहना. हमारी सरकार भी जैसे ही कोई लक्षण वगैरह या दूसरी स्टेट से जर्नी करके आ रहा है या दूसरे देशों से जो लोग आए उनको पहले 15 डेज तक वो क्वारंटीन करते हैं और बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर्स भी उन्होंने बनाए. सो द थिंग इज़ द इन्फेक्टेड पीपल मस्ट बी पुट इनटू क्वारंटीन. उनको अलग रखा जाना चाहिए. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब होता है फैलना. तो आप देख सकते हैं दिस डिजीज़ इज स्प्रेडिंग डे बाई डे अमंग पीपल. या यूँ कहें कि हाउ डज दिस वायरस स्प्रेड. आप जब जानकारी जुटाना चाह रहे हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये वायरस कैसे फैला. आप ये भी कह सकते हैं कोरोना वायरस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वैक्सीन. कोई भी जब बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए हमें टीका चाहिए होता है. उसी टीके को हम इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं. सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव नॉट फाउंड अ वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस सो फार और येट. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेंडेमिक. पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी से. आपको भी पता होगा कि WHO हैज़ डिक्लेयर्ड कोरोना अ पेंडेमिक. तो ये विश्वव्यापी बीमारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है. या इसका एग्जाम्पल यूँ भी बना सकते हैं, द पेंडेमिक हैज़ किल्ड मोर देन 1 लाख पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोशल डिस्टेंसिंग. जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट भी हमें यही रखने को बोल रही है एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिफीट दिस वायरस एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ दिस वायरस. सो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे to defeat this coronavirus or to break the chain of this virus. हमारा जो अगला वर्ड है वो है सिम्टम्स. सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण. तो आप किसी को पूछ सकते हो, कोई मेडिकल स्टाफ को, या जानकारी आप ले सकते हैं किसी डॉक्टर से, कैन यू टेल मी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लॉकडाउन. लॉकडाउन का मतलब होता है पाबंदी. तो अभी आपने देखा कि बाहर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई है. स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जो क्राउडेड एरिया है वो सब बंद हैं क्योंकि भीड़ की वजह से ज़्यादा होता है. तो लॉकडाउन इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल इट. और हम अलग एग्जांपल में ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड लॉकडाउन फॉर 15 डेज टू कंट्रोल दिस डिजीज़. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अवॉइड. हम अवॉइड को समझते हैं दूर रहना से. सो द थिंग इज़ बहुत सारी चीज़ों को हमने अवॉइड किया है और अभी भी हमें करना है. सो इट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड क्राउडेड एरिया. और वी कैन ऑल्सो से वी मस्ट अवॉइड क्राउडेड एरिया इन सच बैड टाइम. We should avoid going to crowded area and we should avoid unnecessary journey and we should avoid the thing those are not useful at present. Our next word is sanitize. Sanitize का मतलब होता है कोई चीज़ को साफ करना या साफ सफाई करना.
सो अभी आप सब देख रहे हैं कि हम अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज से साफ़ कर रहे हैं, या हर चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो सैनिटाइज रख रही है ताकि ये वायरस जो है वो ज़्यादा ना फैले। सो वी कैन टेक द एग्जांपल, वी मस्ट सैनिटाइज आवर हैंड्स फॉर 20 times for 20 seconds in a day, at least 10 or 15 times. Like that हमें 20 सेकंड तक तो अपने हाथ दिन में 10-20 बार धोने ही चाहिए, या यूँ कहें कि 10 से 15 बार धोने ही चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक, और आपने देखा होगा ये एक संक्रामक रोग है कोरोना, जो एक दूसरे से फैलता है। इफ़ द डिजीज़ इज़ कॉन्टेजियस, we should avoid shaking hands and meeting people. The next word is novel, जो पहले कभी नहीं देखा हो। So corona is a novel virus, यानी ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं आई थी। और we can make one more example, we have never ever seen such novel virus like corona. The next word is endemic. Endemic का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र में हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी या ऐसी महामारी जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हो, और जो कोरोना है वो है पेंडेमिक, यानी सर्वव्यापी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है। आर नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल्फ क्वारंटीन। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब होता है अगर किसी विशेष व्यक्ति ने अपने आप को, या किसी भी इंसान ने अपने आप को खुद को क्वारंटीन या अलग रखा हुआ है, तो वो होता है सेल्फ क्वारंटीन। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पोज्ड क्वारंटीन। इम्पोज्ड क्वारंटीन का मतलब है जो नियम के तहत किसी को अगर किया हो, या सरकार के नियमों के तहत किया हो, तो उसको हम कहेंगे इम्पोज्ड क्वारंटीन। सो आज का हमारा ये जो टॉपिक है कोरोना से रिलेटेड वर्ड्स को लेके है। आई होप यू वुड लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड यू वुड रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम in future. Thank you so much for watching this video. I shall meet you in next video with some interesting and important topic. Till then, take a very good care of yourself, and please don't forget to subscribe our channel and like this video. And if you really like it so much, then please share this video with dear ones and with your friends. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.